मामा मंच पर आ चुके हैं। आप सभी का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। तालियों के साथ स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तालियों की गड़गड़ाहट बंद ना हो, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आंधी नहीं तूफान है, आंधी नहीं तूफान है। स्वागत स्वागत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मध्य प्रदेश के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री और देश के कृषि मंत्री हम सब के बीच में मंचासीन हो चुके हैं। कार्यक्रमों की श्रृंखला में सर्वप्रथम कन्या पूजन हो रहा है। इसके बाद मां भारती और भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन होगा और आज के इस कार्यक्रम का हम विधिवत शुभारंभ करेंगे। देखिए, मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं, मंच पर जिन लोगों के नाम नहीं है वो मंच को खाली कर दें और मेरे आसपास से भी थोड़ी सी व्यवस्था बना ले भैया, यहाँ डिस्टर्ब ना करें। चलिए, मां भारती, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन और चारों मंडल अध्यक्ष, नेमावर नगर परिषद के, कन्नौज नगर परिषद के और खातेगांव नगर परिषद के पार्षद जब यहाँ बुलाए तो स्वागत के लिए आ जाए। एक एक बार में ही सभी का स्वागत पूर्ण होना है। खातेगांव और कन्नौज के समस्त जनपद सदस्य भारतीय जनता पार्टी के एक साथ तैयार रहे। अरे कहाँ लेट हो गया ना, एक साथ कर देंगे। जय। चलिए भैया, ये माइक बंद कर देना, उधर वाला कौन से चल रहा है, कार्डलेस बंद कर दो। चलिए, अब बिना किसी प्रकार का विलंब किए अब सब लोग मंच पर बैठ जाए ताकि व्यवस्थाएं सुचारू हो सके। मेरा आग्रह निवेदन, शीघ्रता के साथ बैठ जाए। मैं बिना किसी प्रकार का विलंब किए आप सभी की ओर से हम सबके लाडले नेता विधायक आशीष शर्मा जी से आग्रह करता हूं कि आदरणीय भाई साहब श्री शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, साफा बांधे और साथ में ही मां नर्मदा जी का चित्र भेंट करें। वीरेंद्र राजावत जी उस चित्र को लेकर आ जाए। देखिए, बैठ जाए, कोई खड़ा ना रहे भैया, जो आगे खड़े हैं वो बैठ जाए। भैया, ये जो बैरिकेड्स और कूलर के पास कर दिया, बैठ जाओ। देखिए, आप लोगों को कारण डिस्टर्ब हो रहा है, जिसको जहां जगह मिल रही है वहां बैठ जाइए, बैठ जाइए। माला ले आए भैया, स्वागत वाली कौन व्यवस्था देख रहा है वहां, स्वागत वाली माला लेकर आ जाए। शेखर भैया, यहाँ इन लोगों से बोल दो बैठ जाए, उनके पीछे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए, क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा हमारे चारों मंडल अध्यक्षों से, वो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और जिलाध्यक्ष राजू खंडेलवाल जी, जिला प्रभारी श्री रघुनाथ सिंह भाटी जी, इनका स्वागत करें। देखिए, स्वागत की बेला को जरा जाओ, शीघ्रता से हम पूर्ण करा लें। चलिए भैया, मंचासीन जो नेता है वो सब खड़ जाए, बैठ जाए। नेमावर नगर परिषद के पार्षद, उपाध्यक्ष, नेमावर के भाजपा के पदाधिकारी शीघ्रता से आ जाए। मोर्चों के मंडल अध्यक्ष शीघ्रता से आ जाए। इसके बाद खातेगांव नगर परिषद के पार्षद
समस्त एक साथ आ जाए। भैया इनकी माला तैयार रखें और इनके चित्र भी शीघ्रता के साथ भेजते रहे। तीसरे क्रम पर कन्नौज, इनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष साथ में अपनी जवाबदारी को समझते हुए अपने साथियों के साथ स्वागत बेला को पूर्ण कराएं। चलिए नेमावर शीघ्रता से आ जाए। नेमावर द्वितीय क्रम पर खातेगांव है, अभी रुके खातेगांव, पहले नेमावर आ रहा है भैया, खातेगांव वाले रुक जाओ। ठीक आगे बढ़ाके जो आगे यार व्यवस्था काहे को बिगाड़ते हो। भैया सब लोग अगर यहाँ डिस्टर्ब करेंगे तो कार्यक्रम गड़बड़ होगा। देखिए स्वागत करने की इच्छा सबकी है, लेकिन समय शाम का हो चुका है। आप सब लोग 1 बजे से यहाँ बैठे हैं, इसलिए मेरा क्रम से सबसे अनुरोध है, नंदू भाई जैसा बता रहे, तीनों नगर पंचायत के पार्षदगण आ जाए, चारों मंडल के पदाधिकारी आ जाए और बाकी के हमारे मंडल के अध्यक्ष जी, आप मंचासीन समस्त अतिथियों का स्वागत करो। खातेगांव मंडल ललित भाई सबका स्वागत करो। चारों जो जितने वरिष्ठ नेतागण हमारे मंचासीन हैं, आप सबका स्वागत करते जाए और हटते जाए। भैया बताता हूं, देखिए शाम भी हो रही है और साहब को भी वापस जल्दी पहुंचना है, रास्ते में भी बहुत विलंब हो गया, इसलिए तीनों नगर पंचायत के पार्षदगण अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी, गोविंद भैया स्वागत कर दो, शैलेश जी, आनंद चिंतामन जी, सारिका चौधरी जी, नितिन बिश्नोई जी, ललित जी, मुकेश गिरी जी, श्रीमती सरोज राबड़िया जी, रामनारायण साहू जी, शेखर अग्रवाल जी, ये खातेगांव गोविंद गोरा जी, नगर पंचायत खातेगांव की ओर से अभिनंदन, ये नगर परिषद की ओर से स्मृति चिन्ह, साहब को भेंट। जनपद खातेगांव के सदस्यगण आ जाए भैया, खातेगांव जनपद के जो सदस्यगण आ जाए, स्वागत कर दें। अब उतरते जाओ भैया, शैलेश भैया सबको लेकर जाए इधर। चलिए अब मैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय राजीव खंडेलवाल जी से आग्रह करता हूं कि वह आए और स्वागत भाषण और इस आभार सभा को संबोधित करें। माननीय राजीव खंडेलवाल जी, जोरदार तालियों के साथ आप उनका अभिनंदन करें। बहुत बढ़िया, हाँ सबको बांध दो भैया, नहीं बांध दो। बोलो भारत माता की, जरा जोश दिखाओ। हमारे जननायक माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी हमारे बीच में आए और वो जोश और जज्बे के साथ क्षेत्र की जनता आज ये बताए कि हमारे जननायक के आने पर कितना उत्साह है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आंधी नहीं तूफान है, आंधी नहीं तूफान है। आज विदिशा संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय जननायक सांसद अपने लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार मां नर्मदा की धरती इस खातेगांव में आप सब जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करने के लिए हमारे जननायक भारतीय जनता पार्टी के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र के मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी आज खातेगांव विधानसभा में पधारे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करें। साथ में हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई आशीष शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के प्रभारी रघुनंदन भाटी जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के तेजाजी बोर्ड के अध्यक्ष भाई पप्पू गोरा जी, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय रघुवीर पटेल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त मंचासीन अतिथिगण और इस सभा में उपस्थित खातेगांव विधानसभा के समस्त देवतुल्य कार्यकर्ता जनता जनार्दन का मैं भारतीय जनता पार्टी जिला देवास की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे जननायक आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी खातेगांव विधानसभा में हमारी जनता जनार्दन का, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ उपस्थित है। कार्यकर्ता बंधु, निश्चित रूप से
हमारे जननायक जी को आपका सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद जिस प्रकार से आपने लोकसभा चुनाव में देकर अभूतपूर्व विजय की पताका को लिखने का काम किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी जिला देवास की ओर से आप सभी देवतुल्य कार्यकर्ता जनता जनार्दन का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कार्यकर्ता बंधुओं, निश्चित रूप से हमारा सौभाग्य है कि विधानसभा विदिशा संसदीय क्षेत्र में हमारे जननायक शिवराज सिंह जी चौहान जी के नेतृत्व में और केंद्र सरकार के कृषि मंत्री होने के नाते हम सबकी चिंता करने का काम, हम सबके इस क्षेत्र के विकास का काम की जिम्मेदारी आपने जिस उत्साह के साथ, जिस उमंग के साथ दी है, भाई आशीष शर्मा के नेतृत्व में जिस प्रकार से अभूतपूर्व विजय की नई पताका इस खातेगांव विधानसभा में लिखने का काम किया है, मैं सब देवतुल्य कार्यकर्ताओं से सिर्फ कहना चाहता हूं कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन पर्व 2024 को निरंतर कार्यकर्ताओं के सदस्यता अभियान के माध्यम से जन जन को पहुंचाने का काम कर रही है। आज हमें इस आभार सभा के साथ साथ हमारी पार्टी के संगठन के काम को नीचे तक उतारने के लिए, एक एक मतदान केंद्र को मजबूत करने के लिए हमारे जननायक शिवराज सिंह जी चौहान जी, हमारे क्षेत्र के विधायक भाई आशीष शर्मा जी के रेबल कोर्ट से भी अधिक से अधिक सदस्य बनाकर जो अभूतपूर्व और अजय विजय का पताका जो आपने विदिशा क्षेत्र में खातेगांव विधानसभा में लिखी है, उतने सदस्य बनाकर हम एक नया इतिहास इस खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में करने वाले हैं। मैं आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप जैसे जननायक के माध्यम से खातेगांव विधानसभा नहीं, पूरे जिले देवास जिले को आपका आशीर्वाद निरंतर मिलता रहा है और मिलता रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। चलिए आप थोड़ा सा मंच खाली कर दो भैया, मंच खाली कर दो। मेरा स्वागत करने वाले साथियों से निवेदन है कि जनता कब से बैठी है, स्वागत बाद में कर लेना यार, मामा कहाँ जा रहा है, माले डलवाता रहा तो जनता को क्या मिलेगा। इसलिए हम स्वागत समाप्त कर दे और जिनके मन में रह जाए भाषण के बाद गले लगाऊंगा, खूब माला डालना डालना हो, लेकिन अभी जनता से बात कर लेंगे ताकि जनता जा सके। आशीष शर्मा जी आइए। नाम बोल हमारे विधानसभा क्षेत्र के 5 बच्चे एमबीबीएस में सिलेक्ट हुए और उनके सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूं। सबसे पहले हर्ष पिता आशीष दुबे खातेगांव, जल्दी आओ बेटा, हर्ष जोड़ के। प्रियांश पिता संदीप सतीश जोशी लेमाया। ये बच्चे वो हैं जिन्होंने कठिन मेहनत करके एमबीबीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की है। डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल होता है, ताली बजाओ इन बच्चों के लिए। अपने क्षेत्र के होनहार बच्चे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के हाथों सम्मानित। ग्राम मतवास की नगमा पिता रईस खान, नगमा आइए नगमा। तिलकराम पिता राधेश्याम काकोड़िया, और निशा पिता दिनेश साहू। निशा पिता दिनेश साहू। कमल जी कहाँ है? कमल जी इनका पारितोषिक। बहुत बढ़िया। इन बच्चों का बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और हमारी 5 लखपति दीदियों को मैं बुलाना चाहता हूं। चिंतापति कमल सिंह नर्मदा, एसएसजी राठी, पुष्पापति देवीलाल मारावा बड़ा बुजुर्ग। चलिए दीदी, लखपति दीदी, राजू खंडेलवाल जी लखपति दीदी इधर से आ रही है। ये हमारी लखपति दीदी चिंतापति कमल सिंह जी, पुष्पापति देवीलाल जी मारेवा समूह, अमरा सूर्यवंशी सिलफोर खेड़ा, इन तीनों को प्रमाण पत्र दीजिए। राजू भैया चलिए भैया, अब
स्वागत और इन सबकी औपचारिकताओं के बाद मेरा सबसे विनम्र अनुरोध है भैया, स्वागत सब करना चाहते हैं लेकिन कार्यक्रम 4 घंटे विलंब से हो रहा है, सबको भोजन भी करना है इसके बाद और साहब को भी निकलना है और इसलिए मैं पूरा खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से, जनता जनार्दन से और 47,000 सदस्य जो अभी बने हैं उन सबकी ओर से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का जोरदार तालियों के साथ आप सबसे आग्रह करता हूं, अभिनंदन करें। हमारी माता बहनें सब नीचे चले जाए और सभी अतिथि अपना स्थान ग्रहण करें। आज के इस मंच पर विराजित हमारे जननेता, विदिशा संसदीय क्षेत्र के सांसद, देश की आधी से अधिक आबादी को जो गांव में रहती है, खेती करती है, उनके सबसे महत्वपूर्ण विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय का जिम्मेदारी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसी को दी है तो हमारे लाडले नेता शिवराज सिंह चौहान जी को दी है। उन्हें पता है मध्य प्रदेश के गांव में मध्य प्रदेश की खेती को कैसे लाभ का धंधा आदरणीय शिवराज जी ने बनाया, कैसे गरीबों को मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से मकान दिए, कैसे पंच परमेश्वर की सड़कें गांव में बनी, कैसे 10 घंटे बिजली किसानों को मिलने लगी, कैसे 0% ब्याज पर उनको ऋण मिलने लगा, कैसे उनको फसल का मुआवजा मिलने लगा और कैसे उनकी फसल का उपार्जन समर्थन मूल्य पर होने लगा। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी चुनाव के बाद हर हफ्ते 10 दिन में साहब कहते थे खाते गांव आना है, खाते गांव आना है, लेकिन आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश में झारखंड का बच्चा भी आज अगर मामा कहकर किसी को पुकार रहा है तो हमारे नेता शिवराज सिंह चौहान जी को पुकार रहा है। झारखंड की धरती से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने की जिम्मेदारी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को मिली है और मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं, आदरणीय भाई साहब, ये वो क्षेत्र है जहां से स्वर्गीय सुशील चंद्र वर्मा जी, स्वर्गीय कैलाश जोशी जी, दीदी सुषमा स्वराज जी, माननीय रमाकांत भार्गव जी को लाखों मतों के साथ इस लोकसभा क्षेत्र से जिताया यहाँ की जनता ने और आपको भी आजादी के बाद सबसे ज्यादा 75,000 मतों की जीत मिली है तो इस खातेगांव विधानसभा क्षेत्र से मिली है। आपकी कृपा से मेरा विधानसभा क्षेत्र 95% सिंचाई सुविधा प्राप्त कर चुका है। छिपानेर माइक्रो इरिगेशन, हंडिया बैराज और अब मारेवा सिंचाई परियोजना डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने आपके प्रयासों से हमको प्रदान की है। नेशनल हाईवे का काम चल रहा है और रेलवे के हितग्राहियों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा क्योंकि बहुत विलंब हो चुका है। इसलिए मैं आप सबकी ओर से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का, मंच पर उपस्थित जिलाध्यक्ष राजीव खंडेलवाल जी का, लक्ष्मी नारायण गौड़ा जी का, रघुवीर गुर्जर जी का, आदरणीय रघुनाथ सिंह भाटी जी का, पूर्व विधायक दलपत पटेल जी का, महिला मोर्चे की प्रदेश महामंत्री माया पटेल जी, गायत्री भाभी, हमारी चौधरी भाभी और समस्त पदाधिकारी जो इस मंच पर विराजित है, डॉक्टर आर्यन यादव जी जिला पदाधिकारी, भाई खुशीलाल जी, संतोष जी और समस्त वरिष्ठ नेताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबकी जोरदार तालियों के साथ आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को आमंत्रित करता हूं वो है और आप सबसे बात करें। बैठ जाइए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। खातेगांव और आसपास की जनता की कार्यक्रम में आई मेरी बहनों और भाइयों की और भांजे और भांजियों की बहुत दिनों से आपकी याद आ रही थी। आपको भी आ रही थी ना तुमको कोई और है ना मुझको कोई ठौर है, एक दूसरे के लिए बने। आज आपसे मिलके अंतरात्मा गदगद है, मन प्रसन्न है। मैं माफी मांगता हूं, देर बहुत हो गई लेकिन गलती मेरी नहीं है। रास्ते में इतना प्यार मिला और अकेला प्यार नहीं मिला, धक्के भी बहुत मारे हैं मुझे। कई मामा के बगल में सुरक्षा वालों को आने नहीं देता, कोई इधर खींच देता है, कोई उधर खींच देता है, लेकिन यही तो प्यार है। आपके प्यार पे ये जिंदगी न्योछावर है मेरे बहनों और भाई, और जब तक जीऊंगा आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। हमारे जिले के अध्यक्ष भाई राजीव जी, क्षेत्र के लोकप्रिय और लाडले विधायक भाई आशीष शर्मा जी, भाई रघुनाथ जी,
RN यादव जी हमारे विधानसभा के संयोजक, बहन माया जी, भूपेंद्र सिंह जी, भाई लक्ष्मी नारायण गौरा जी, रघुवीर जी, बलराम जी, राजेश जी, ललित जी, अनोखी लाल जी। अब सूची बहुत ही लंबी है, पूरी पढ़ू क्या भैया? मंच वाले बुरा तो नहीं मानेंगे तो आदरणीय मंच कह दूं। सभी पार्टी के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष, सारे सदस्य, सब समाजों के प्रमुख भाई बहन, मेरी लाडली बहनाएं, मेरे किसान भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपको बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। जीतते ही काम इतना मुझे दे दिया गया कि मुझे लगा कि पहले काम तो कर ले थोड़ा, और इसलिए आने में देर हो गई। देर से आया हूं लेकिन दुरुस्त आया हूं। और आगे भी ये झारखंड का चुनाव ना निपट जाए, 2 महीना में एक बार में पूरे क्षेत्र में किसी न किसी इलाके में खातेगांव कन्नौज में आऊंगा ही। लेकिन किसान भाइयों, सबसे प्रमुख हमारी समस्या थी पानी। जब मैं चुनाव के समय आया था तो मुझे जगह जगह ये कहा था कि ये इलाका पानी से वंचित रह गया, सिंचाई की व्यवस्था कर दो। आज मुझे कहती हर्ष और प्रसन्नता है। मैं आशीष जी को भी बधाई देता हूं, अपने मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूं। आज रेवा योजना के कारण खातेगांव का 90% से ज्यादा इलाका सिंचित हो जाएगा। योजना स्वीकृत कर दी गई है। मैं जानता हूं कि सूखी खेती भी कोई खेती होती है क्या? कई बार जितने दाने डाल के आते उतनी भी फसल पैदा नहीं होती। मेरे बहनों और भाइयों, किसानों के दर्द को बचपन से मैंने समझा है, और इसलिए मुख्यमंत्री रहते हुए जो करते बना, मुझे आज गिनाने की जरूरत नहीं है। वो काम मध्य प्रदेश की धरती पर किया। लेकिन अभी अभी जो काम पिछले 3 महीने में हुए हैं वो बहुत संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं। सोयाबीन के दाम गिर गए थे। सोयाबीन के साथ सरसों के, मूंगफली के, मतलब तिलहन की जो फसल थे उसके दाम गिर रहे थे। प्रधानमंत्री जी से आशीर्वाद लेके एक फैसला भारत सरकार ने किया। आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। मेरी बहनों, तुम्हारी लखपति दीदी का भी मंत्री मैं हूं, और इसलिए लाडली बहना नहीं, अब लखपति दीदी बनाना है। लाडली बहना के बाद उसमें भी कसर नहीं छोड़ूंगा, उसमें भी आ रहा हूं। पहले किसानों की बात कर लूं। किसान भाइयों, मलेशिया, इंडोनेशिया, अलग अलग देशों से पाम ऑयल हमारे यहां आयात किया जाता था। बीच में तेल की कीमत बढ़ गई थी कोविड के समय, तब पाम ऑयल को आयात करने की परमिशन दी। बिना शुल्क के आयात से बाहर से कोई चीज आती तो उसमें शुल्क लगाते 80% शुल्क, ताकि नहीं हो जाए अपने। लेकिन 0 आयात शुल्क पे उसको इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं, उस पर आ रहा था हमारे यहां तेल, और वो तेल सस्ता था। उसके कारण सोयाबीन सस्ता हो गया, मूंगफली सस्ती हो गई। अब मैं आपको आज जानकारी देना चाहता हूं। दूरगामी सोच, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दूरगामी सोच के साथ हमने ये फैसला किया कि अब 0% ड्यूटी पर पाम ऑयल नहीं आएगा। 27.5% हमने इंपोर्ट करने की ड्यूटी लगा दी। 27.5% का मतलब क्या है? 100 रुपया का आएगा तो 27.5 रुपया देना पड़ेगा उनको, तब घुस पाएगा तेल, नहीं तो तेल घुसेगा नहीं। अब इसका परिणाम क्या होगा कि सस्ता तेल आना बंद हो जाएगा, और धीरे धीरे हमारे तेल वाली फसलें, जैसे सोयाबीन से तेल बनता है, सरसों से तेल बनता है, मूंगफली से तेल बनता है, इनकी कीमत बढ़ती लगातार चली जाएगी। और वो ट्रेंड अब शुरू हो गया है, ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इसके बाद भी किसान भाई, हमने फैसला किया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, क्योंकि मैं घटती कीमतों से चिंतित था, इसलिए एक फैसला किया, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के भविष्य में सस्ता तेल ना आ पाए और सोयाबीन इत्यादि के दाम अपने आप बाजार में बढ़ते चले जाए, बढ़ना शुरू हो गए हैं।
लेकिन दूसरा फैसला किया हमने कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर पूरा सोयाबीन आपका खरीदा जाएगा। केंद्र ने अनुमति दी है। हमने प्रदेश सरकार से आग्रह किया था और प्रदेश सरकार ने अनुमति मांगी और वो प्रस्ताव स्वीकार करके हमने अनुमति दे दी। तो कुल मिलाकर सोयाबीन मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर उससे कम नहीं बिकेगा, लेकिन धीरे धीरे रेट उसके पार जाएंगे मेरे बहनों और भाइयों, क्योंकि ये दर्द मुझे पता है किसानों का, इसलिए हमने ये बड़ा फैसला किया है। हमारी कोशिश रहेगी कि बेहतर दाम किसानों को मिलते चले जाएं। और केवल सोयाबीन पे नहीं, हमने चावल का निर्यात बंद था, चावल का निर्यात बंद हो गया था और निर्यात बंद हो गया तो कीमत घट गई। दुनिया में चावल की मांग है। अभी अभी फैसला किया, हमने कहा कि चावल अगर विदेशों में जा रहा तो जाने दो, अपने यहाँ तो भंडार भरे हैं, अगर बाहर जाएगा तो भारत के बाजार में धान की कीमत बढ़ जाएगी और धान के किसानों को ठीक दाम मिलेगा, चाहे बासमती धान हो और चाहे गैर बासमती धान हो। प्याज पे एक्सपोर्ट ड्यूटी 40% लगी थी। आप में से कई मेरी बात को समझ रहे होंगे कि एक्सपोर्ट अगर करेंगे तो पैसा देना पड़ेगा ताकि प्याज की कीमत बहुत ना बढ़े, वो घटा के 20% कर दी गई है। और रिफाइंड जो ऑयल आएगा विदेशों से उस पर तो इंपोर्ट ड्यूटी है बढ़ा के 37% कर दी गई है। इनका परिणाम ये होगा कि इन सब चीजों के दाम बढ़ेंगे और आगे भी हम सजग और सचेत रहेंगे ताकि किसानों को ठीक दाम मिलता रहे। और सोयाबीन जैसी फसलों के लिए, अब प्याज के लिए भी, आलू के लिए भी, सब्जी की फसलों के लिए भी भावांतर भुगतान योजना की परमिशन केंद्र सरकार कोई राज्य मांगेगा तो हम देंगे, ताकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस और मार्केट की कीमत के बीच जो अंतर है उसको सरकार बिना खरीदे भी किसान के खाते में डाल सके। मेरे किसान भाइयों, मैं इन सब कामों में दिन रात जी जान से भरा हुआ था, लगा हुआ था। मेरी बहनों, लखपति दीदी बनानी है, लाडली बहना तो है, लाडली बहना रहोगी और वो योजना भी इतनी पॉपुलर हुई है कि हर योजना हर राज्य वही बना रहा है, कहीं लाडकी बहना, कहीं मैया सम्मान योजना। आजकल मामा की योजना धूम मचा रही है। अजापन से मध्य प्रदेश की बहनों का भला तो हुआ ही, लेकिन हिंदुस्तान भर की बहनों का भला हो गया। अब हर राज्य सरकार पैसा दे रही है। मैं अपने मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद दूंगा, मोहन जी को। योजना लगातार जारी है और मुझे विश्वास है कि जो चीजें मैंने कही थी धीरे धीरे वो पूरी होगी। जैसे अभी अतिथि शिक्षक यहाँ खड़े थे, कई चीजें उनके लिए कही थी तो धीरे धीरे उनकी भी पूरी होगी। देखो, आप सुखी रहें, ये मेरी जिंदगी का मकसद है। अब सुनो बहनों, लाडली बहना से बनना है लखपति दीदी। बताओ, कोई बहन गरीब रहना चाहती क्या? अरे जोर से बोलो ना, जोर से बोलो, रहना चाहते क्या? तो गरीब नहीं रहेंगे, लखपति बनना है। और लखपति दीदी वाला डिपार्टमेंट भी प्रधानमंत्री जी ने मुझे ही दे दिया है, चिंता मत करना। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अनेकों काम अपनी बहनों को देते हुए आपकी आमदनी बढ़ा के 10,000 रुपया महीना करनी है, कम से कम साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा। और जिस बहन की आमदनी 1 लाख रुपया से ज्यादा हो जाएगी वो लखपति दीदी कहलाएगी। कौन कौन लखपति दीदी बनना चाहती है? हाथ उठाओ। सभी बनना चाहते हैं। काय को गरीब रहे भैया? भैया कोई गुस्सा तो नहीं हो रहे कि दोनों को लखपति बना रहे? देखो क्यों आंखों में आंसू है। अच्छा, पैसा अपने काम आना है, चिंता मत करना। जब जरूरत पड़ेगी और मुंडी झुका के आओगे, परेशान दिखोगे तो वो पूछेगी क्या बात है, आज बड़े परेशान दिख रहे हो। और अगर किसी भाई ने कह दिया कि क्या करूं, पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा, तो क्या चिंता क्या कर रहे, मैंने बचा के धरे ले जाओ, तो काम अपने चलना है, चिंता मत करना। क्योंकि बहनें पैसे का कभी दुरुपयोग नहीं करती। भाई के हाथ लग जाए तो गड़बड़ कर सकता है कभी इधर, लेकिन बहनों तो परिवार के लिए खर्चा करेगी, बच्चों के लिए करेगी, घर की बेहतरी के लिए करेगी, कोई काम धाम शुरू कर देगी।
अब लाडली बहनों ने कितना काम धाम शुरू कर दिया कई जगह, छोटे छोटे काम धंधे, सिलाई मशीन ले ली, कोई ने चाय की गुमटी खोल ली, कोई सब्जी बेचने लगी और धीरे धीरे उस पैसे से पैसे कमाने लगी। तो अपना लखपति दीदी अभियान जारी रहेगा। मैं पर्सनल भी पूरी चिंता करूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र की खाते गांव की बहनें भी सब लखपति दीदी बने, उसमें कोई कसर हम छोड़ने नहीं वाले। एक बात और अपने गरीब बहनों और भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, जब चुनाव के समय आते थे तो कई बार कई भाई और भाई से ज्यादा बहनें कहती थी टूटी टपरिया देख लो, है ही नहीं, कुटीर तो बनवा दो, मकान तो बनवा दो। अब अभी तक मकान बनाने में कई शर्तें थी। एक 2018 की सर्वे की सूची बनी थी, उनमें आशीष जी कई लोगों के नाम नहीं थे, सही बात है ना, गणपत जी भी बैठे पूर्व विधायक, कई लोगों के नाम, डॉक्टर साहब भी हमारे इंदौर से आए हैं, कई लोगों के नाम नहीं थे। और इसलिए जाती थी बहनें हमारी महिला मोर्चे की तो दीदी पकड़ती थी कि हमारी टूटी टपकिया देख लो। अब 8 तारीख के बाद हम नया सर्वे शुरू कर रहे हैं, जिनके कच्चे मकान हैं उनका सबका सर्वे होगा। आशीष जी और पूरी टीम आप सब जुटिए इसमें, ईमानदारी से सर्वे हो जाए। और यार ये ध्यान रखना नहीं सर्वे वर्वे में पैसा झटकार लेते लोग, तो वो भी ध्यान रखना चाहिए, दाव लगे तो जलाओ तुम्हारा लिख देते हैं, तो ये अब ध्यान रखना है। और कोई ले मत देना, दे मत देना कोई, क्योंकि ट्रांसपेरेंट सर्वे होगा। और सर्वे के भी कई नियम बदल दिए। जैसे पहले जब मकान मिलता था तो मकान में क्या शर्तें थी कि जिसके पास मोटरसाइकिल या स्कूटर होगा उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान नहीं मिलेगा। अब भैया मोटरसाइकिल स्कूटर तो सभी के घर है आजकल, है कि नहीं है बताओ? अरे बहनों बताओ, है कि नहीं? तो उसमें कई कट जाते थे भाई। अब आशीष जी मोटरसाइकिल स्कूटर भी है तो भी मकान दिया जाएगा, वो हमने नियम हटा दिया। दूसरा नियम था 10,000 रुपया से ज्यादा आमदनी होगी तो मकान नहीं मिलेगा। अब बनाना लखपति दीदी हर एक की आमदनी 10,000 करनी, तो बेचारी बहनें रह जाती। तो ये नियम भी हटा दिया है और क्या कर दिया, 15,000 रुपया तक भी आमदनी हो तो भी मकान को पात्र होंगी वो, और उनको भी मकान दिया जाएगा। तीसरी चीज हमने एक और की है कि फोन अगर कोई के पास है तो भी ये नियम था कि फोन अगर हो तो मकान दिया जाएगा, मकान नहीं दिया जाएगा। अब तो अगर मट्टी भी खोद रहे हैं और फोन बगल में, तो वहीं से फोन करती पप्पू के पापा पहुंचेंगे नहीं पहुंचेगा, तो हर एक के पास फोन है। अब तो हमने कहा भैया फोन छोड़ो, फोन तो जरूरत की चीज बन गई, इसलिए फोन भी होगा तो भी मकान दिया जाएगा। और एक और परिवर्तन किया किसान के लिए, 2.5 एकड़ तक की सिंचित जमीन और 5 एकड़ तक की असिंचित जमीन के किसान को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान दिया जाएगा, क्योंकि वो भी तो गरीब ही है, उनके पास कितना पैसा है, ज्यादा थोड़ी है। और इसलिए इस हिसाब से अब अपने सर्वे का काम प्रारंभ होगा। एक और बड़ा फैसला किया है अध्यक्ष जी, सारे मंडल अध्यक्ष, पोलिंग बूथ तक के कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष, विधायक जी, सभी वरिष्ठ नेतागण ध्यान देंगे। 70 साल से ज्यादा उम्र के जितने भी बुजुर्ग हैं, वो कितने ही अमीर परिवार से आते हों, कई बार भैया वैसे तो अपने परंपरा है कि दादा की, माता की, पिता की लोग देखभाल करते हैं, लेकिन कई ऐसे कुपुत्र भी हो जाते हैं कि बुढ़ापे में छोड़ ही देते हैं, देखना देखना बंद ही कर देते हैं। और आजकल नौकरी भी खूब लग रही तो बाहर चले गए। अब दादा वो यहाँ पड़े परेशान, बीमार, कोई इलाज नहीं करवा रहा। और इसलिए अब तय किया है कि 70 साल से ज्यादा के उम्र के जितने भी बुजुर्ग हैं सबके आयुष्मान कार्ड बना के 5 लाख रुपए तक का इलाज उनका भी किया जाएगा। क्योंकि बुजुर्ग अकेला भी है तो उसका इलाज ढंग से हो जाए, इसके लिए आवेदन दिए जाने वाले हैं भैया। अब ये शुरू होगा तो अपने कार्यकर्ता आवेदन लें, गांव में भरवाएं और
भरवा के जमा करवा के उनके आयुष्मान कार्ड बनवाए। जनता की जिंदगी बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार का चल रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय में गांव की सड़कें भी, जो गांव आबादी सुन लेना भैया, जो गांव हमारे सामान्य गांव 500 तक की आबादी के और आदिवासी क्षेत्रों के 250 तक की आबादी के 2011 तक की, अभी 2001 की जनसंख्या की सड़कें बनती थी, 2011 तक की जनसंख्या इतनी है, उनका भी सर्वे सड़कों का शुरू करवाया जाएगा ताकि ग्रामीण सड़कें भी हम बना पाए। और किसान भाइयों, मनरेगा में भी एक परिवर्तन करके जो खेत की सड़क की योजना है उसको हम चालू करेंगे ताकि खेतों तक भी धीरे धीरे सड़कों का जाल हम लोग फैला पाए। ऐसे 3 महीना में, अच्छा 3 महीने में मैं दिल्ली में ही थोड़े रहूं, मुझे कहा झारखंड चले जाओ तो झारखंड चले जाओ मामा, आजकल तो देखते होंगे ना उसमें धंधार वहां भी लगाऊं, फिर कहा जम्मू चले जाओ तो वहां भी चुनाव में चले गए, अभी हरियाणा बुलाए तो वहां भी जा रहे हैं। तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो पूरे देश में काम करने का मौका मिल रहा है तो पूरे देश में भी जा रहा हूं, लेकिन आप है मूल, जनता मेरे लिए भगवान है, ये अंतर आत्मा से कहता हूं। मैं सीना फाड़ के आपको नहीं बता सकता अब आज इतनी देर क्यों हुई, क्योंकि जनता ने भी देर करी और मैं भी जब तक नहीं मिलूं मन मानता ही नहीं। तो कोई का मामा गले लग जाओ तो लग जाओ भैया, कोई इनका मामा फोटो खिंचवाओ तो खिंचवाओ भैया। कई बार बच्चे किसे कर लेते मामा फोटो, तो देर हो जाती, मैं क्या करूं? तो गुस्सा तो नहीं हो देर से मैं आया? अरे जोर से बताओ, गुस्सा तो नहीं हो? देखो ये नेता और जनता नहीं है अपन है एक परिवार, एक परिवार। बताओ नेता लगता हूं क्या? अपन परिवार है, भाई है, बहन है, बुजुर्ग है, भांजे है, भांजी है, और ऐसे परिवार के भाव से अपने क्षेत्र को चलाएंगे और धीरे धीरे समस्याओं का समाधान करने के हमारे विधायक जी लगातार सक्रिय है, सजग है, हमारा संगठन पूरा, मैं लगातार संपर्क में रहूंगा, अध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष जी, नीचे तक बोर्डों के अध्यक्ष, पूर्व विधायक, बाकी साथीगण मिलकर काम करके अपनी जनता की बेहतर से बेहतर सेवा करेंगे। कोई कसर आपकी सेवा में नहीं छोड़ूंगा। आपने रिकॉर्ड 75,000 वोटों से इस विधानसभा क्षेत्र से जिताया है, आपने जीत का रिकॉर्ड बनाया। हम आशीष जी और मध्य प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर, मुख्यमंत्री जी बाकी सबके साथ मिलकर यहां सेवा का रिकॉर्ड बनाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। कार्यक्रम 5 तारीख को आ रहा है, अब 4 को कर रहे हैं वो, क्योंकि 5 को मैं महाराष्ट्र में, 5 तारीख को किसान सम्मान निधि का पैसा भी आएगा मेरे किसान भाइयों। महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री जी रहेंगे, मैं भी साथ रहूंगा, वो पैसा डालेंगे। और अभी रानी दुर्गावती जी की जयंती के कार्यक्रम मेरे नेताओं से बात हुई है, अभी फाइनल 4 तारीख का हो रहा है, उनसे चर्चा करके करेंगे। बोलिए हर हर नर्मदे। वो सरकार ने गरीब रेखा का रात कर लेना नाराज होते भैया थोड़ी सी जगह बड़ा विधायक जी, ये एक बिटिया है राधिका शर्मा, इसका ये फोटो लगाना। राधिका शर्मा कुश्ती में हमारे क्षेत्र से खंडवा में स्टेट में गोल्ड लाई है और इसका नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ है। मामा जी उसका स्वागत कर रहा है, अभिनंदन कर रहा हूँ। और ये चित्र भेंट करेंगे इस बालिका को। खाते गांव की ये प्रतिभा है और नेशनल के लिए कुश्ती में चयनित हुई है। तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। आप और हम सब मिलकर सभी का स्नेह भोज यहाँ पर आयोजित है। भोजन ग्रहण करने के पश्चात अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें। आभार व्यक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी खातेगांव के मंडल अध्यक्ष भाई कचरू पटेल आए और आभार व्यक्त करें। चलिए मंच को खाली करते जाओ भैया, मामा जी नीचे ही आ रहे हैं उधर। हाँ, भारतीय
भारतीय जनता पार्टी खातेगांव मंडल के मंत्री भाई विजय योगी का आकस्मिक निधन कल हो गया है, उसको माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी की ओर से एवं समस्त मंडल के पदाधिकारियों की ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन समर्पित किए गए हैं। श्रद्धांजलि यहाँ से अर्पित कर दी गई है। आभार व्यक्त करने के लिए मंडल अध्यक्ष कचरू पटेल जी आए और आभार व्यक्त करें। आज मध्य प्रदेश के जननायक पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान एवं भारतीय जनता पार्टी परिवार के सभी संगठन एवं दूर दराज से पधारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं बंधुओं, मैं आप सबका हृदय की गहराई से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त